नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पर आधारित द मैजिक बुक के कुल 19 चमत्कारी अभ्यासों के बारे में आपको समझा चुका हूं, जिसके अभ्यास से आप अपने जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बुक में कुल 28 ऐसे नियम दिए गए हैं, जिसके बारे में इस बुक की लेखिका कहती हैं कि 28 दिनों के इन खास नियमों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में जादुई ढंग से बदलाव कर सकता है। रोंडा बर्न कहती हैं कि जैसे जैसे आप इन अभ्यासों को करेंगे, इन्हें जानेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर जीवन के असली स्वरूप को जानने की समझ बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपने उन सभी सपनों को जिन्हें आप जीवन में पाना चाहते हैं, हकीकत में बदलना चाहते हैं, उसे पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उसे बड़ी आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इन 28 दिनों के अभ्यासों में कुल 18 दिनों के अभ्यासों को बता चुका हूं और आज इस वीडियो में हम बाकी के अभ्यासों को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जादू के सफर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जादू के सफर में 19वें दिन का नियम है जादुई कदम का नियम। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। लेखक विलियम ए डावर्ट कहते हैं कि ईश्वर ने आपको 86,400 सेकंड का उपहार दिया है। आप अपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया? क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया? इस 19वें दिन के यानी जादुई कदम के अभ्यास को करने के लिए आप एक कदम बढ़ाइए और धन्यवाद कहिए। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी हों और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम आप उठा सकते हैं। चाहे आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, आप हर समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था और इस जादुई कदम को उठाने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। याद रहे, सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करिए। एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय यह कृतज्ञता के 100 कदम उठाए जा सकते हैं। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है, क्या आपको पता है? आप इसका अभ्यास करिए, यह आपके जीवन में एक नए रोमांच को पैदा करेगा। जादू के 20वें दिन का अभ्यास है जादुई हृदय का अभ्यास, हृदय का जादू, हार्ट मैजिक। अब तक आपने अंदाजा लगाया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञता होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादुई अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध में स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपकी प्रतिरक्षण क्षमता और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को अपने दिल के आसपास केंद्रित करिए। आप चाहे तो अपने दिल पर हाथ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को अपने दिल के पास केंद्रित करते हुए धन्यवाद कहें।
दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादुई का अभ्यास करने से आपकी खुशी और आपके जीवन पर इसका बहुत असर पड़ता है। हृदय के जादू अभ्यास को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल पर रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित हो, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वह शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के इस जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लीजिए और प्रत्येक पर हृदय के साथ जादू का अभ्यास करिए। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़िए और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करिए, मन को हृदय पर केंद्रित रखिए और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। एक बार फिर यदि इससे मदद मिली तो आप ऊपर दिए गए सुझाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ती जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी बढ़ती जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाओं को साकार करने की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका अभ्यास अवश्य करिए। यह आपकी इच्छाओं को और भी तेजी से पूरा करने में मदद करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं जादुई के 21वें दिन के अभ्यास में, जिसका नाम है बेहतरीन परिणाम। दोस्तों, हम जीवन में चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। हमेशा किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम यह सोचते हैं कि काश यह काम अच्छी तरह हो जाए या काश इसका परिणाम अच्छा आए, लेकिन जीवन कभी भी संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। हमारा ब्रह्मांड गणितीय रूप से काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। इसका मतलब है कि अपनी बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जब आप किसी भी चीज़ के लिए बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य ही मिलेगा। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए ऐसे समय में आप निष्कर्ष पर मत कूदिए। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करिए। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चों के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिल जाए और आपके दिमाग में यह विचार कौंध जाए कि क्या पता क्या गलत हो गया, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीव करें। इस अभ्यास के बेहतरीन कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनें। उनके बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता के जादुई शब्द का इस्तेमाल करें। यही है बेहतरीन परिणाम का अभ्यास। जादुई के 22वें दिन का अभ्यास है आपकी नजरों के ठीक सामने का अभ्यास। लेखिका रोंडा बर्न कहती हैं कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो अपने पास अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट रखें। आप अपनी ऐसी सभी इच्छाओं को लिखें जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाएं। अपने लिस्ट के हर वाक्य को अच्छे से पढ़ें। 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। लेखिका अपनी कहानी बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने भी अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई थी। इनमें से एक इच्छा थी बोरा बोरा नाम के एक स्थान की यात्रा करना। वो हमेशा अपने मन में इस जगह की कल्पना किया करती थी। फिर एक दिन बिजनेस ट्रिप पर जाते समय उनका हवाई जहाज बोरा बोरा आइलैंड पर रुका। उस दिन मानो उनके साथ यह चमत्कार हो चुका, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था यह बिल्कुल वैसा ही था। कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। लेखिका कहती हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों तो आप अपनी इच्छाओं की सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर एक इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करिए।
जब इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में काटें तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएं, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन जाती है। आप यदि इतने भाव से अपनी इच्छाओं के साथ जुड़ सके तो इसका अभ्यास करिए, यह आपके लिए किसी मैजिक से कम नहीं होगा। दोस्तों, जादुई के 23वें दिन का अभ्यास है जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कोई कहे कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, तो आप शायद सोचेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। आखिर कोई हवा के लिए कृतज्ञ कैसे हो सकता है? दोस्तों, हम हर रोज 24 घंटे एक के बाद एक सांस लेते रहते हैं और इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता। यह आपको अनमोल उपहार मिला है, इसके लिए आपको जरूर ही कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार इस जादुई हवा के लिए कृतज्ञता महसूस करिए। शांत होकर एक गहरी सांस लें और धन्यवाद कहते हुए सांस छोड़ दें। इस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच आपको कृतज्ञता महसूस करना चाहिए और अधिक से अधिक कृतज्ञ होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह प्रकृति के सबसे करीब होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। दोस्तों, इसका अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। अब जादू के 24वें दिन का अभ्यास है जादुई छड़ी का अभ्यास। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादुई की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने करीबी लोगों की मदद कर सकें? जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। इसके अभ्यास के लिए आप ऐसे 3 व्यक्तियों को चुनें जिनकी आपको परवाह है, जिन्हें मदद की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति की एक फोटो लें और आंखें बंद करके कल्पना करें कि वह व्यक्ति आपको खुशी से कह रहा है कि उसकी सारी समस्या हल हो गई है। आप खुली आंखों से फोटो देखें और 3 बार धन्यवाद कहें और भावनाओं के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें। दोस्तों, जादुई के 25वें दिन का अभ्यास है जादुई संकेत समझें। यह सृष्टि चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब कुछ नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है और कई तरीकों से आपको संकेत देती है। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए, इसलिए आपको कृतज्ञ होने के संकेत देती है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि संकेत दे रही है कि आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ रहें। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने के जादुई संकेत हैं। इस तरह सृष्टि हमेशा आपको जादुई संकेत देती रहती है। अब बस उन संकेतों पर ध्यान दें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञ हों और जादुई शब्द कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जादू के 26वें दिन का अभ्यास है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। दोस्तों, आपकी हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कई गलतियां करता है, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं सोचते क्योंकि हम जानते हैं कि वह गलतियां करके ही साइकिल चला सकेगा। लेकिन जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो हम खुद से बड़ा ही सख्त बर्ताव करते हैं। असल में जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है, क्योंकि हम भी अक्सर गलतियां करके ही सीखते हैं। यदि हम कोई गलती ना करें तो हम कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, चाहे कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों ना हो। कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीज़ें उसमें अच्छी रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तलाश करने लगते हैं तो आप मैजिक के उस गलती को वरदान में बदल देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। जब आप किसी गलती को वरदान में बदलना चाहते हैं तो खुद से 2 सवाल पूछें, मैंने गलती से क्या सीखा, और दूसरा, वह कौन सी अच्छी चीज़ है जो गलती के फलस्वरूप सामने आई है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब मिलते ही आप उसके लिए धन्यवाद कहिए, धन्यवाद कहिए और धन्यवाद कहिए। दोस्तों, जादुई सफर के 27वें दिन का नियम है जादुई दर्पण का अभ्यास। दोस्तों, लेखिका रोंडा बर्न कहती हैं
कि शीशे में खुद को देखने के तरीकों को बदलें और देखेंगे कि आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपने अभी तक अपने परिवार, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास किया, लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप खुद ही हैं। जब आप शीशे में देखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपकी निराशाजनक परिस्थिति भी बदल जाती है। इस अभ्यास के लिए शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखें और पूरे दिल से धन्यवाद कहें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। आप जो भी हैं उसके लिए कृतज्ञता अर्पित करें। लेकिन आजकल ज़्यादातर क्या होता है, आपके चेहरे पर एक छोटी सी झुर्री, एक छोटा सा दाना निकलते ही आप अपने चेहरे की बुराई करने पर निकल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि उस चेहरे पर उतना ध्यान न देते हुए बाकी के चेहरे के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। आप देखेंगे जब आप अपने पूरे चेहरे के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, उस पर उभरती हुई सुंदरता के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, तो आपका वह छोटा सा कील, छोटा सा दाना अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन आप बाकी चेहरे की सुंदरता को भूल के सिर्फ आप उस एक छोटी बिंदु के पीछे पड़ते हैं और वह दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके उसी एक बिंदु पर कार्य करता है और जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको और ज़्यादा मिलने लगता है। इसीलिए सबसे पहले जादुई दर्पण का अभ्यास करिए। शीशे में खुद को देखिए और अपने जीवन, खुद के लिए, अपने कार्यों के लिए खुद को धन्यवाद कहिए। आप दुनिया में हर चीज़ के लिए धन्यवाद कह देते हैं, लेकिन आप कभी खुद को धन्यवाद नहीं कहते। आप खुद को धन्यवाद कहिए, अपने आप को धन्यवाद कहिए, अपने कार्यों के लिए कृतज्ञता महसूस करिए। दोस्तों, इस द मैजिक बुक के अंतिम और 28वें दिन का अभ्यास है जादू को याद रखना। दोस्तों, हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावनाएं चाहे जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। बीते दिन के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक की सभी घटनाओं को याद करें। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करेंगे तो मन ही मन इसके लिए धन्यवाद कहें। अंत में इस बात को हमेशा याद रखें कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। इस बात को याद रखते हुए आप इन 28 अभ्यासों का प्रतिदिन अभ्यास करिए, लगातार अभ्यास करिए। फिर देखिए आपका जीवन जादुई तरीके से बदलता चला जाएगा। आपका एक्सपीरियंस क्या होता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।